कैसे हो आप? तो आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट का ब्लैक एरोप्लेन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक पायलट के ऊपर है जो कि अपने घर वापस जा रहे होते हैं, और घर जाने के रास्ते के बीच में क्या होता है उनके साथ, ये पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो चलो आप शुरू करते हैं। तो हमारी शुरुआत ऐसे होती है कि वो बताते हैं कि चांद आसमान में उग रहा है और वो आराम से अपने एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। चांद आसमान में उग रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, आसमान पूरा साफ है, आसमान में कोई बादल नहीं है, सब एकदम मजे से जा रहे हैं। वो अपने एरोप्लेन में बहुत खुश हैं, क्योंकि अकेले लोग हमेशा खुशी होते हैं, तो वो भी अकेले बहुत खुश हैं। गाँव के एरिया जो है, एक गाँव का एरिया से ऊपर से जा रहे हैं, लोग सो रहे हैं गाँव में, और बहुत अच्छा फील हो रहा है उन्हें, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वो जो है अपना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे थे, फ्रांस के ऊपर से डकोटा एरोप्लेन उड़ाते हुए वो इंग्लैंड जा रहे थे। तो वो सपने देखा है कि मैं अपने घर जाऊँगा, छुट्टियाँ मनाऊंगा, और मतलब बहुत अपने आप को विजुलाइज करवा रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ हुआ क्या करेगा। और जब इसने अपने घड़ी में देखा, तो अपनी घड़ी में टाइम जो हो रहा था वो रहा 1:30 AM, मतलब मॉर्निंग के 1:30। उसने सोचा कि मेरे को पैरिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देना चाहिए था। जो एरोप्लेन होते हैं वो लैंडिंग से पहले या फिर अपने डायरेक्शन पूछने के लिए कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं, जो कि उनको अपने रडार में देख के बताते हैं। तो उसने सोचा कि पैरिस के कंट्रोल रूम को फ़ोन कर देना चाहिए। और एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, उसने ऐसे इसलिए सोचा क्योंकि जब उसने देखा अपने एरोप्लेन की जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उस साइड पे, उसने नीचे की साइड पे लाइट्स देखी, मतलब जैसे शहर में लाइट्स होती है, तो उसे समझ आ गया कि वो शहर में है। तो उसने सोचा कि पैरिस कंट्रोल को उसे फोन करना चाहिए, और उसने तुरंत रेडियो ऑन किया और बोला, पैरिस कंट्रोल डकोटा DS-08 हियर, कैन यू हियर मी? तो उसने बोला, आई ऑन वे टू इंग्लैंड ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली, जो वॉइस होती है रेडियो में, जो बंदा बैठा होता है, उसने तुरंत उसे रिप्लाई किया, DS-08 आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-08 ओवर। तो कंट्रोल रूम ने जवाब दिया कि डकोटा DS-08 तुम्हें जो है वेस्ट की साइड पर 12 डिग्री मुड़ना है ताकि तुम इंग्लैंड जा सको। तो उसने जैसे जवाब सुना, उसने अपना मैप चेक किया, उसने अपना कंपास चेक किया, और अपने लास्ट फ्यूल टैंक की ओर देखा, जो कि उसका फ्यूल था वो खत्म होने वाला था, बस लास्ट टाइम बचा था। तो उसने और फिर उसने अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की ओर मोड़ दिया ताकि वो इंग्लैंड जा सके। तो उसने सोचा कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो अपने घर पहुंच जाएगा। उसने सोचा कि वो मस्त इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाएगा, और जैसे हमारे इंडियन ब्रेकफास्ट होता है वैसे उसने सोचा कि वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाएगा। अब होता है वहाँ पर एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वो बहुत अच्छी फ्लाइट भी थी, आराम से लगा सब आराम से हो जाएगा। जो पैरिस था उससे 150 किलोमीटर बिहाइंड था, मतलब जो पैरिस है उसके पीछे, मैं वो पीछे छोड़ रहा 150 किलोमीटर। जब उसने देखा क्लाउड्स को, मतलब बादलों को, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, वो बहुत बड़े थे, दे लुक लाइक अ ब्लैक माउंटेन्स, काले काले पहाड़ों जैसे, जो उसके हवा में उसके रास्ते के बीच में खड़े। उसे पता था वहाँ से प्लेन को नहीं ले जा सकता, लेकिन और उसके बाद इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो मतलब नीचे से निकल जाए या साइड से ले जाए, किसी और डायरेक्शन से ले जाए, लेकिन इतना फ्यूल नहीं था उसके बाद। उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं था, आपको वापस पैरिस को लौटना पड़ेगा। लेकिन उसने सोचा नहीं, उसे वो ब्रेकफास्ट खाना था, उसे वो अपना घर उसे जाने का ही तरफ थी, वो एकदम डिटरमाइंड था अपने घर वापस जाने के लिए। उसने बोला नहीं, आई विल टेक द रिस्क, मैं ये खतरा उठाऊंगा और अपने घर जाऊंगा। तो उसने सोचा, ये सोचते ही अपना ले लिया और ले गया सीधा स्टॉर्म में, सीधा तूफान में घुसा दिया प्लेन को। ये थोड़ी ये उसके अंदर हिम्मत थी जो उसे ले जा पाई उस तूफान के अंदर। जैसे वो उसके अंदर घुसा, जैसे ही हिम्मत घुस गया, चौड़ में घुस गया। उसके बाद क्या, सब कुछ ब्लैक, कुछ नहीं दिख रहा उसे बाहर, कुछ देखना बाहर, कांच से बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। वो अपने प्लेन तक कोई नहीं देख सकता कांच के बाहर, मतलब उस और जो उसका प्लेन है वो इतना पुराना है और वो हवा में घूम गया, ट्विस्ट हो गया। तो उसने देखा अपने कंपास को ताकि उसे डायरेक्शन पता चल सके और वो कंट्रोल रूम को फोन कर सके कि वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में वो है। लेकिन उसने क्या देखा कि उसका जो कंपास है वो खराब हो चुका है। अब होगा भी कैसे नहीं, जो उसका प्लेन है वो पूरा घूम के घूम ही खा गया। अब खराब तो होना ही था उसे पता है कि अब कंपास खराब हो गया तो सारी डिवाइस खराब हो चुके होंगे, वो सभी पुराने हैं। तो उसने कुछ काम नहीं कर रहा था, कंपास काम कर रहा, ना उसका रेडियो काम कर रहा, तो वो किसी को फोन नहीं कर सकता था, मतलब कॉल नहीं कर सकता था, किसी को बता नहीं सकता था कि वो फंस गया। तो ना ही आपको क्या करते हैं, उसने फिर भी ट्राई किया, उसने बोला पैरिस कंट्रोल, बस कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं हुआ, खराब हो गया था। तो उसके बाद ना कोई रेडियो ना कोई कंपास, और वो कुछ अब देख नहीं सकता कि वो है कहाँ पे, वो खो चुका है तूफानी बादलों में, तूफान में खो चुका है। सोचो इस शहर में कोने और इस तूफान में हवा में कोने में बदलता है, तो फिर क्या होता है। फिर वो एक चमत्कार सा होता है, उसे काले काले बादलों में अपने पास एक अनदर प्लेन दिखाई देता है, मतलब एक और एरोप्लेन। ये कैसे हो सकता था, क्योंकि इस तूफान में हर किसी की हिम्मत नहीं प्लेन उड़ाने की। उसके पास कोई लाइट्स नहीं, मतलब जो एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो उसके यहाँ पे लाइट्स होती है, लेकिन उसके उस प्लेन में वो लाइट्स नहीं थी। तो उसे लगा वो खराब हो गई होगी, सबके पास जरूरी थोड़ी है। तो उसने देखा कि वो मतलब इतने तूफान में वो जो पायलट है उसका चेहरा देख पाया था, साफ नहीं पर देख पा रहा था कि वो उसकी उड़ा रहा है प्लेन लेके। तो वो बहुत ही मतलब कि वो खुश था, कि जो मतलब खुश इन द सेंस ऐसा है कि कहीं खो जाओ तुम, किसी अपने गली वाले को देखो, किसी अपने रिश्तेदार को देखो, तुम्हें एक आशा दिखती है ना, वो जैसे क्योंकि अब से पता था ये मदद कर देगा। तो वो बहुत खुश था, उसने अपना हाथ उठाया और वेव किया, मतलब कि जो वो था लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, मतलब जो दूसरा प्लेन था, दूसरा जो पायलट था, उसने हाथ उठाया और वेव किया और बोला फॉलो मी। उसने बोला फॉलो मी, तो उसने उसे फॉलो करना चालू किया। ही फॉलो दैट, ही फॉलो हिम, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प। उसे लगा उसकी हेल्प कर रहा है, और सही लगा, उसकी हेल्प भी कर रहा था। तो ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो अनजान इंसान था, उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की ओर मोड़ा, इन फ्रंट ऑफ माय डकोटा, मतलब कि जो डकोटा उसका एरोप्लेन था पुराना वाला जो डकोटा था उसका। तो उसने इस तरह से कुछ नाम रख दिया, छोड़ो। तो उसने इसके सामने प्लेन लगाया ताकि वो कहीं घूमे ना, उसको वैसे कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी वो। तो वो बहुत हैप्पी रहा कि वो आई वाज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दिस चेंज प्लेन, मतलब वो बहुत खुश था, वो किसी अनजान प्लेन के पीछे जा रहा है, जो कि खुशी की बात नहीं है। लेकिन खुशी की बात अभी है कि वो खो चुका है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो अच्छे बच्चे की तरह उस एरोप्लेन के पीछे जाता है, एकदम चुपचाप आराम से, कोई नहीं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज बैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, मतलब आधा घंटा हो गया वो जो प्लेन था मेरे सामने अभी भी था। और नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, मतलब आधा 1 घंटा हो गया, यहाँ पे लिखा है ना आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद उसका जो प्लेन है ब्लैक एरोप्लेन जो है उसके पास अभी भी है, उसकी मदद अभी भी कर रहा है। लेकिन वो क्या देखता है कि जो उसके पास उसका फ्यूल है उसके पास 5-10 मिनट और उड़ा सकता है उस प्लेन को। तो वो वापस से टेंशन में आ जाता है कि अब क्या होगा, वापस डर जाता है। और बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मतलब वो क्या करता है, जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे साइड जाने लगता है, तो वो तो बस एक अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। अब वो ऊपर जाए दाएं जाए कोई ऑप्शन है नहीं, तो उसको फॉलो करता है, वो नीचे जा रहा होता है। तो सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मतलब वो अपने एकदम जो डकोटा एरोप्लेन है वो बाहर आता है बादलों में से, और वो पायलट क्या देखता है कि ये रनवे कहाँ से आ गया, तो वो रनवे को देखता है एन एयरपोर्ट। आई वाज सेफ, उसे लगा अब मैं सुरक्षित हूँ, ये एक एयरपोर्ट आ चुका है। आई टर्न टू लुक बैक फॉर माय फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब वो पीछे देखता है, जिसने उसकी मदद करी उसको देखने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं, और जो पूरा बादल है वो एकदम खाली होता है, देयर वाज नथिंग देयर।
कुछ नहीं होता वहाँ पे। ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो काला एरोप्लेन था वो भी जा चुका था, वो इंसान अभी वहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं पे भी नहीं देख सकता। और फिर वो अपने एरोप्लेन को छोड़ छाड़ के भागता है वहाँ से कंट्रोल रूम की ओर, क्योंकि वो उसको उससे बात करना चाहता था जिसने उसकी मदद करी। तो वो जो कंट्रोल रूम में महिला बैठी होती है, जो औरत बैठी होती है, उससे बोलता है कि वो अदर पायलट कौन सा जिसने मेरी मदद करी, आई वांटेड टू थैंक यू। सो वो उसकी ओर देखती है, मतलब वो पायलट की ओर देखती है और बहुत अजीब तरीके से कि ये क्या बोल रहा है, और हंसती है कि अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने तूफान में वहाँ पे कोई और एरोप्लेन नहीं था सिवाय तुम्हारे एरोप्लेन के, और रडार में भी कोई और एरोप्लेन नहीं आया। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो वो कौन था, ऐसा कौन सा चमत्कार, वो कौन बंदा था, कौन इसका दोस्त था जो इसको सेफली एक एयरपोर्ट तक पहुंचा देता है विदाउट कंपास, विदाउट रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल, कम से कम, मतलब एकदम ही चमत्कार था। हु वाज अ पायलट ऑन द स्ट्रेंज प्लेन ब्लैक एरोप्लेन, वो कौन था उसमें, कौन सा पायलट था, कौन सा इतना समझदार पायलट था जो इतनी जल्दी उसे एक अच्छे एयरपोर्ट पे पहुंचा देता है। और वो लोग एज नॉर्मल वेदर में भी नहीं थे, वो एक तूफान में थे, वो भी वो तूफान में एरोप्लेन उड़ा रहा है विदाउट लाइट्स, हाउ दिस इज पॉसिबल है। और अंत में कहानी खत्म होती है यहाँ पे। तो सिंपल सा है ये, तो एक एरोप्लेन उसकी मदद करता है। अब वो एरोप्लेन क्या था, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अब कुछ लोग इसके दो आंसर होते हैं, उसकी विल या फिर वो भगवान थे। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भगवान ही थे, एकदम चमत्कार ही कर दिया उसके साथ। ये पॉसिबल तो था नहीं वैसे, लेकिन उसे थैंकफुल होना चाहिए। और बहुत ही स्ट्रेंज कहानी थी, अच्छी कहानी थी भाई, मज़ा आ गया। तो ये कहानी खत्म होती है। चलो भाई, ये देखो, ये था वो एरोप्लेन, ये देखो मस्त एरोप्लेन है, मस्त होता होगा। ये परेशान चेहरे ऐसे एरोप्लेन नहीं आई, एरोप्लेन लग रहा फ्लैट लग रहा है। छोड़ो, ये वो सीन है जब उससे पूछ रहा है कि किसने मेरी मदद करी, सॉरी सही कह रहा हूँ। तो ये महिला उसे बता रही थी ना, बस यही थी कहानी, अच्छी कहानी थी। चलो मैं तो अच्छे से भी समझा नहीं पाया, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो दोबारा फिर वीडियो बना देंगे, पर इतना समझाई दिया। चलो थैंक यू, बाय बाय, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब मिस्टर एनिमेशन। बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू।